बागों में बहार है। आजकल फलों के राजा आम का सीजन चल रहा है। हर आमों खास आम खाकर बेहद खुश महसूस कर रहा है, प्रफुल्लित है, हर्षित है। लखनऊ में तो आजकल मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, जहां देश दुनिया की सैकड़ों वैरायटी वाला आम लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के बगिया में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 60 वैरायटी का आम होता है और बगिया में आप आ जाएंगे तो आपका यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। क्या आप यकीन करेंगे कि आम की किसी बाग में पहुँचें और चारों तरफ बैंगनी कलर का आम पेड़ों पर नज़र आए? शायद नहीं। आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बाग में ऐसे आम बहुतायत देखने को मिल जाएंगे। यहाँ 60 वैरायटी का आम, देश विदेश का आम आपको एक ही बगिया में मिल जाएगा। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बैंगनी कलर का ये आम यहाँ पर दिख रहा है और कितना शॉर्ट हाइटेड ये पेड़ है, ये भी आप दिखाइए। इसे ड्वार्फ प्लांट कहते हैं और बैंगनी कलर का आम यहाँ होता है, इसे अरुणिमा आम कहते हैं और इस पर रिसर्च भी चल रही है। कृषि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में ये रिसर्च चलती रहती है और देखिए किस तरह से कितनी अच्छी फ्रूटिंग इस पेड़ में आई है और ये देखिए कितना शॉर्ट हाइटेड ये पेड़ है और बिल्कुल इतना नीचे आम है जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे झुकना पड़ रहा है इस आम को टच करने के लिए। एकदम ज़मीन से छूता हुआ एक तरह से ये पेड़ है और इसमें इतनी शानदार फ्रूटिंग हो रही है और सब ये बैंगनी कलर का आम है। इसे अरुणिमा आम बोलते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार की वैरायटी वाला आम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और आपका यहाँ से जाने को दिल नहीं करेगा। सामने भी दिखाइए वो पेड़ कि किस तरह से यहाँ पर बैंगनी कलर की फ्रूटिंग वाला ये पेड़ है, अरुणिमा आम है और बेहद ही खूबसूरत ये पेड़ लग रहे हैं। अद्भुत छटा इस बाग की है और फ्रूटिंग ज़बरदस्त हुई है। यहाँ पर 24/7 इसकी निगरानी की जाती है। यहाँ पर आपको फ्रांस का भी आम मिल जाएगा, यहाँ पर यूएसए का भी आम मिल जाएगा और तरह तरह की वैरायटी का आम यहाँ पर मिल जाएगा। हुसनारा आम मिल जाएगा। ये आम देखिए कितना शॉर्ट हाइटेड पेड़ है और किस तरह से आम धरती को छूते हुए नज़र आ रहे हैं इस बगिया में। ये अपने आप में अद्भुत है। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर गोविंद जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस बगिया के बारे में? बताइए, ये कितनी खूबसूरत बगिया है, कितनी वैरायटी का आम यहाँ पर होता है और बैंगनी कलर के इस आम की क्या खासियत है? सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद विश्वकर्मा है। मैं सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान विभाग हॉर्टिकल्चर में हूँ। जो इस बाग की बात करते हैं, ये बाग हमारे पास कई तरह के बाग, हमने मैंगो की कई तरह के बाग बनाए हैं। तो जिसमें ये हमारा आप जो खड़े हैं, ये हमारा हाई डेंसिटी मैंगो का ऑर्चर्ड है। इसमें हमारे ढेर सारे कलर्ड वैरायटीज़ को रखे हैं, जिसमें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, सब जगह की जो है वहाँ की जो स्पेशल वैरायटीज़ है उसका हमने कलेक्शन कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैंगनी कलर वैरायटी, ये हमारी आ रही दिल्ली से कलेक्ट की हुई वैरायटीज़ है जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है। पूसा अरुणिमा है, ये लेट वैरायटी है जो अगस्त तक फल पक के आता है। इसके अलावा अगर केसर की बात कर लें, हमारे पास अरुणिका है, अंबिका है, हुस्नारा है, रतौल है जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं, सौरव गौरव है जो लोकल वैरायटीज। इस तरह की सब मिला जुला कर यहाँ पर करीब 60 वैरायटीज़ मैंगो का जो सबसे बिगेस्ट कलेक्शन है तो हमारे पास है। बड़ा अद्भुत आनंद यहाँ पर आकर के महसूस होता है कि भाई यहाँ पर विदेश का भी आम आपको एक ही बाग में मिल जाएगा। बताते हैं कि अल्फांसो भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूएसए का भी आम यहाँ पर मिल जाएगा। तो किन किन देशों के आम एक बगिया में यहाँ पर उपलब्ध है? हमारे पास जो है अभी आप बात कर लें तो किंट है और बहुत सारे ऐसे यूएस की वैरायटीज़ हैं, रतौल है जो हमारी लोकल की वैरायटीज़ का। तो इन दोनों का हम कम्बिनेशन करके चल रहे हैं ताकि वहाँ की जो वैरायटीज़ हैं और हमारे जहाँ की वैरायटीज़ हैं, दोनों का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, क्या जो विदेश की जो वैरायटी जो अच्छे रेट देते हैं, क्या उसको हम यहाँ कल्टिवेट करके अपने किसान भाइयों को जो आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के परीक्षण यहाँ चल रहे हैं जो हम विदेशों की वैरायटीज़ को ला के यहाँ पे कर रहे हैं। जी, आजकल मैंगो फेस्टिवल भी चल रहा है लखनऊ में और बताते हैं तकरीबन 800 वैरायटी का आम उस मैंगो फेस्टिवल में आया हुआ है।
तो अलग अलग वैरायटी हर वर्ष आप लोग कुछ नया प्रयोग करते हैं, जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती है, वहाँ उन आमों को भी यहाँ पर उगाने का आप लोग प्रयास करते हैं कि भाई इस क्लाइमेट में भी ये आना चाहिए, क्योंकि आम सदाबहार फल है। जी, मैंगो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मान के चले तो अल्टरनेट बियरिंग होती है। अल्टरनेट बियरिंग मतलब एक साल फल आता है और एक साल फल नहीं आता है। अच्छा। जो मोस्टली जो हमारे नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटीज रहती हैं वो सब अल्टरनेट बियर होती हैं। लेकिन अगर साउथ इंडियन वैरायटी जो हमारा बेंगलोर हो गया, ये सब वैरायटी वो रेगुलर मतलब पूरे साल हर साल उसमें फ्रूटिंग आती रहती है। तो हम उन सब वैरायटीज़ को लाके अपने इस नॉर्थ इंडिया कंडीशन में रखते हैं, ताकि जो अल्टरनेट बियरिंग की जो कैपेसिटी जो यहाँ चल रही है हम उसको मॉडिफाई करके हर साल किसानों को फल उपलब्ध कराएं। चूँकि आम मैंगो का राजा जानते ही हैं, और कोई भी ऐसा अछूता आदमी नहीं है जो मैंगो ना खाता हो, उसकी आमदनी को हम साल भर साल बढ़ा सकें। ये हमारा आम तो मैं देख रहा हूँ, क्या इनकी गुठली को लेकर कभी आप लोग प्रयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए अलग अलग वैरायटी का आम है, 60 वैरायटी का आम है, इसकी गुठली को लेकर क्या प्रयोग करते हैं? इसमें कई वैरायटीज़ ऐसी डेवलप भी हुई हैं। जैसे सिंधु की बात कर लें, सिंधु जो बोलते हैं सीडलेस वैरायटी है, जिसमें बहुत नाम मात्र का पतला सा सीड होता है। उसके अलावा अम्रपाली आ गई, मल्लिका आ गई, जो कुछ ऐसे हाइब्रिड वैरायटीज़ है उनकी गुठलियाँ पतली होती जाती हैं और पल्प रेट उसमें बढ़ता जाता है, मतलब गूदा बहुत ज़्यादा है। ऐसे अगर हम लोकल वैरायटीज़ की बात है, जिसमें क्या जो पहले चलता सौरव गौरव चलता रहा, रतौल चलती रही, इनकी गुठली मोटे होते थे लेकिन गूदा हमारा कम होता था, मीठा होते थे। तो हम उन दोनों का आपस में कंपेरिजन कुछ ऐसे रिसर्च करते हैं ताकि गुठलियाँ पतली होती चली जाए और गूदा हमारा बढ़ता चला जाए, जिससे किसानों को और फायदा मिलता चला जाए। इस पर भी आप लोग प्रयोग कर रहे हैं कि गुठली कम से कम हो जी। और गूदा ज़्यादा से ज़्यादा गूदा बढ़े, ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आप लोग प्रयोग कर इसके रहे भी हैं। प्रयोग चलता चला जा रहा है हमारे। कुछ न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन, कुछ और भी ब्रीडिंग वर्क करके, जिसको हम उसको मॉडिफाई करके गुठली के साइज को हम छोटा कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आम की अलग अलग वैरायटीज़ पर यहाँ शोध हुआ करता है। एक बार ज़रा बाग पूरा दिखा दीजिए शुभम, की किस तरह से देखिए चारों तरफ यहाँ पर आपको आम ही आप नज़र आएंगे, बेहद शॉर्ट हाइटेड पेड़ नज़र आएंगे, और हर पेड़ में कमोवेश आम लदे हुए हैं, क्योंकि इनकी देखभाल इतनी खूबसूरती के साथ की जाती है। 24/7 इसका निरीक्षण किया जाता है, तब ये बाग यहाँ पर तैयार होती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अब गुठली को लेकर के भी शोध चल रहा है कि गुठली कम से कम हो और गूदा ज़्यादा हो, इस पर भी शोध किया जा रहा है। इस बाग में आपको विदेशी धरती के तमाम वैरायटी के आम एक बगिया में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अल्फांसो भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अरुणिमा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हुस्नारा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रटौल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको तमाम लोकल वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी, अलग अलग राज्यों की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। 60 वैरायटी का आम, वो भी अलग अलग राज्यों का, अलग अलग देशों का आम, शायद इससे पहले आपने कहीं देखा हो। वाकई में आम को फलों का राजा कहा जाता है, और अब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर गुठली पर भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आम के आम, गुठलियों के भी दाम किसानों को मिलेंगे। किसानों की आय इस शोध से दोगुनी हो, यही सब अपेक्षा रखते हैं। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।